नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कल यानी 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। आपको बता दें कि किसान आंदोलन जब से ये चल रहा है तब से कई बार ऐसा हो चुका है कि किसानों ने और राकेश टिकैत की अगुवाई वाले संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी लोग हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि भारत बंद रहेगा। लेकिन पिछली बार जब भारत बंद का ऐलान हुआ था तब ये जो ड्रामा उनका था भारत बंद का वो तकरीबन फेल होता हुआ नजर आया था, क्योंकि उनका ये भारत बंद का जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया था। वहीं अब एक बार फिर से 27 सितंबर को इन लोगों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। और यही नहीं, बता दूं कि जितने भी ये विपक्षी दल हैं सब अपने बिल से बाहर निकल के आए हैं और एक बार फिर से समर्थन कर रहे हैं भारत बंद का और राकेश टिकैत का और इन तथाकथित किसानों का, जो कि अपने भारत बंद के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि देश में आम जनता भी है, आम नागरिक हैं, उन सभी को इस भारत बंद के कारण और इस आंदोलन के कारण कई बार कुछ सहना पड़ा है, अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी है, रास्ते अगर उन्हें नहीं मिलते हैं तो दूसरा रास्ता डाइवर्ट करके जाना पड़ा है। आम जनता को कई तरीके से परेशानियां उठानी पड़ रही है इस आंदोलन के चलते। तो अब फिर से भारत बंद का यहां पर ऐलान हो गया है। तो राकेश टिकैत जो कि हर बार महापंचायत के मंच से कई विवादित बयान देते रहते हैं, अब महापंचायत के मंच से चाहे वो एक धर्म या जाति के नारे हो या फिर कई ऐसी तमाम चीजें वो बोल जाते हैं जिससे कि साफ साफ उनके जो राजनीतिक मंसूबे हैं उनका आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं अब फिर से कह रहे हैं भारत बंद करेंगे 27 सितंबर को। देखिए, हर बार ही ये जो किसान आंदोलन के टाइम पर महापंचायत जो राकेश टिकैत करते हैं और महापंचायत के मंच से ही जो विवादित बयान देते हैं, धर्म और मजहब के नारे लगवा कर लड़ाई छिड़वाते हैं आपस में और सोचते हैं कि इस प्रेशर से बीजेपी सरकार जो है अपना फैसला बदल लेगी और ये जो 3 काले कानून बता रहे हैं किसान, इसको वापस ले लेगी। तो आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार पहले ही इन्हें ये बता चुकी है कि आपको आंदोलन करना है तो आप कीजिए, आपको जो करना है आप कीजिए, लोकतांत्रिक हक है आपका आंदोलन करना, शांतिपूर्ण आंदोलन आप कीजिए जब तक आपको करना है, लेकिन 3 बिल जो लाए गए हैं वो वापस नहीं होंगे किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में ये बिल वापस नहीं लिए जाएंगे। तो ये पहले ही बोल दिया गया है सरकार द्वारा, लेकिन तब भी राकेश टिकैत का जो बरगलाना है किसानों को वो खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए, एक और नई चीज लेकर आ गए हैं फिर से कि अब हम फिर से भारत बंद करेंगे, फिर से सरकार पर प्रेशर डालेंगे और फिर से अगर दंगे होते हैं तो हो जाए इस भारत बंद के आड़ में, जैसे कि 26 जनवरी को हुआ था पिछली बार जो भारत बंद इन्होंने किया था, पत्रकार के साथ अभद्रता की थी, कई ऐसे आपत्तिजनक शब्द बोले जाते हैं वहां पर जब कोई भी पत्रकार वहां पर कवर करने जाती है खबरें और वहां पर बताती है कि किस तरीके से ये जो किसान आंदोलन ने के टाइम पे ये भारत बंद किया हुआ है, इससे आम जनता को कितनी परेशानी होती है। अगर ये सच्चाई इनके बीच में खड़े होकर कोई बोलता है तो वहीं पर मौजूद इनके जो साथी हैं और इनके जो गुर्गे हैं वो आकर अभद्र चीजें बोलते हैं, महिला पत्रकार को गालियां देते हैं और कहते हैं कि आप किसानों के खिलाफ जा रही हैं, ऐसा नहीं बोल सकती हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो अब वो चाहे पिछली बार हो, चाहे 26 जनवरी पे हो या फिर हर बार की तरह किसान आंदोलन की आड़ में आपत्तिजनक चीजें जो होती रही है वो हो, तो फिर से ये वही रिपीट होगा और फिर से ये जो भारत बंद का ऐलान हुआ है इसमें ये लोग लड़ाई झगड़े भी करेंगे, चिल्ला पुकारी भी करेंगे, अभद्र चीजें भी बोलेंगे और सरकार को कोसने का भी काम करेंगे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जो इनके मंसूबे हैं वो फ्लॉप हो जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस किसान आंदोलन का पूरा समर्थन किया है। दिल्ली सरकार ने बोल दिया है कि किसान जो भारत बंद कर रहे हैं 27 सितंबर को, हम उसके साथ हैं और हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी हर बार ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से एनएचआरसी की लताड़ उन्हें पड़ चुकी है पहले ही इस किसान आंदोलन के चलते। जिस तरीके से पहले दिन से ही ये किसानों का समर्थन कर रहे हैं, जो बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं, हम नहीं कहते कि आप किसानों का समर्थन मत कीजिए, आप कीजिए, लेकिन जेन्युइन चीजों पर आप किसानों का समर्थन कीजिए। आप उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो कि दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं, जो कि खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और जिनको कांग्रेस द्वारा या फिर अन्य पार्टियों द्वारा फंडिंग की जा रही है। क्योंकि कांग्रेस नेता ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने बयानों में बताया
बताया था कि हाँ हम स्पॉन्सर कर रहे हैं इस आंदोलन को, तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी ये सब जानते हुए भी जानबूझकर चाहते हैं कि किसान इसी तरीके से धरने पर बैठे रहें और उनको राजनीतिक फायदा मिलता रहे। इससे अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो इस किसान आंदोलन का समर्थन शुरुआत से ही करते आ रहे हैं, चाहे उन्हें एनएचआरसी की कितनी भी लताड़ पड़ती रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इस बार भी उन्होंने कह दिया कि हम ये भारत बंद का समर्थन करेंगे, लेकिन वो भूल गए हैं कि दिल्ली की जनता पहले से ही इतना परेशान हो रही है जब से ये 1 साल से बॉर्डर्स घेर के बैठे हैं, चारों तरफ से दिल्ली को घेरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी बात करते हैं कि दिल्ली की जनता को वो खुश रखेंगे, फ्री में सब देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब उनकी राजनीति की बात आती है तो वो सब भूल जाते हैं। और अब फिर से एक बार वो दिल्ली की जनता को बीच में ले आए हैं, और जो उनकी सुरक्षा पर बात आती है या फिर दिल्ली की जो जनता है उन पर उनकी परेशानी की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद कर कर सिर्फ ऐसी चीजों का समर्थन करते हैं जिससे कि उन्हें राजनीतिक फायदा पहुंच रहा हो। तो देखिए बीजेपी के तो खिलाफ है ही, लेकिन बीजेपी का खिलाफत करते करते ये भूल जाते हैं कि जनता को भी परेशान कर रहे हैं, वही जनता को जिन जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सीएम बनाया, सीएम पद पर बैठाया, और अभी तक वही काम अरविंद केजरीवाल करते आए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा था इसके 1 साल पूरे होने पर भी एनएचआरसी ने नोटिस जारी किया था दिल्ली और यूपी सरकार को, हरियाणा सरकार को, कि उन्हें नोटिस देकर ये बताइए कि ये जो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है इससे कितने लोगों को परेशानी हो रही है, रोड जो घेरे हुए हैं उससे लोगों के बिजनेस पर, उनकी नौकरियों पर और यातायात पर कितनी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें एनएचआरसी पहले ही पूछ चुका है दिल्ली सरकार से भी। तो दिल्ली सरकार ने अभी तक कुछ नोटिस ऐसा नहीं भेजा है और अब दिल्ली सरकार भारत बंद का समर्थन कर रही है लताड़ लगने के बाद भी। देखिए एनएचआरसी बता चुके हैं कि किस तरीके से उनको रिपोर्ट मिली है कि जो हाईवे जाम किए हुए हैं किसान आंदोलन के दौरान, उन्हीं हाईवे बंद के चलते जितने भी लोग कर्मचारी हैं जो अपने ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, और कई ऐसे लोग उनको नौकरी छोड़नी पड़ी है, कंपनीज बंद हो गई है और यातायात पे फर्क पड़ रहा है। जो पेट्रोल पंप जहां पर वाहनों की भीड़ लगी रहती थी अब वो पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था हो गया या फिर देश के जितनी भी तमाम जनता है उन पर असर पड़ रहा है, उनकी निजी जिंदगियों पर असर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी कमाई, रोजगार, इन सब पर असर पड़ रहा है। और वहीं साथ ही एनएचआरसी ने ये भी बताया था कि किस तरीके से जो आंदोलन चल रहा है और ये जो हाईवे के पास लोग रहते हैं, जिस हाईवे पर ये किसान बैठे हैं, आसपास के लोगों ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। घर से बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि कभी भी दंगे फसाद का उन्हें डर रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि जरा सा चिंगारी लगते ही वहां पर आग फैल जाती है और तुरंत लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तमाम भीड़ वहां पर एकजुट हो जाते हैं और एक ही मानसिकता के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, अपने खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम जनता हो या फिर कोई भी हो, कोई भी वहां पर पहुंच जाए तो वो सिर्फ आपत्तिजनक शब्द ही आपको बोलेंगे। तो इस डर से जो आम जनता है, आसपास के लोग हैं, उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। तो अब इसी पर ही जो भारत बंद ये जो ऐलान किया है, इस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आया है। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, किसान अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी अपेक्षा है कि वह अपने बंद को शांतिपूर्वक रखें, किसी को भी जबरदस्ती बंद करने को ना कहें, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपने तरीके से काम करने का अधिकार है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। किसानों के बंद पर हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर। तो उन्होंने कहा है सबका लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती बंद करवा रहे हो या फिर आप किसी पर प्रेशर डाल रहे हो कि भाई भारत बंद करना है। इस तरीके का जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा। आपका लोकतांत्रिक हक जो है आप वो कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप कीजिए, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन जोर जबरदस्ती से अगर आपने किया और किसी भी तरीके के दंगा फसाद हुए तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है, आंध्र प्रदेश सरकार भी इसका समर्थन कर रही है। तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री थे पूर्व बिहार के, वो भी समर्थन कर रहे हैं इस किसान आंदोलन के दौरान भारत बंद का। तो जितने भी विपक्षी दल हैं सब एक एक करके बिल से बाहर निकल रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं इस भारत बंद का, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ टाइम पहले ही पंजाब
पंजाब में जिस तरीके से चीजें हुई और जिस तरीके से बयानबाजी की गई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर पंजाब के कांग्रेस नेता हो, उनके द्वारा उन्होंने अपने बड़बोलेपन के कारण ये तो बता ही दिया था कि किस तरीके से कांग्रेस जो है इस आंदोलन को फंडिंग दे रही है, स्पॉन्सर्ड कर रही है। और पंजाब के जो पूर्व सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी अपने एक बयान में बताया था कि हाँ, पंजाब में ही जो किसान हैं उनको दिल्ली भेजा गया था पंजाब से ही, और उनसे बोला गया था कि आप जाके धरना कीजिए। तो देखिए इस तरीके से चीजें जो है निकल के आई है सामने, और सबको पता लग गया है कि ये जो तथाकथित किसान आंदोलन है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दों के तौर पर चल रहा है, और राजनीति भड़काने के लिए या फिर और भी अन्य लड़ाई झगड़े भड़काने के लिए ये किया गया है, सिर्फ एक सरकार को टारगेट करने के लिए। क्योंकि 3 कृषि जो बिल बीजेपी सरकार लेकर आई है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है इस आंदोलन के दौरान, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। बात सिर्फ करते हैं तो राजनीतिक मुद्दों पर, बात करते हैं तो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, बात करते हैं तो सिर्फ इस पर कि कांग्रेस को लाना है, बात करते हैं तो इस पर करते हैं कि भाई हम यहाँ से नहीं उठेंगे, 3 काले कानून वापस लीजिए, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये सब बातें होती हैं, लेकिन बिल पर कभी बात नहीं होती है, समझदारी की कभी बात नहीं होती। हाँ, जब लड़ाई दंगे भड़काने वाले जो भाषण देते हैं राकेश टिकैत जी, झंडा उखाड़ देंगे, बक्कल उतार देंगे, इस तरीके के विवादित बयान राकेश टिकैत द्वारा हमेशा दिए गए हैं और जिसका इफेक्ट भी देखा गया है। देखिए जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बोला था डंडे निकाल लीजिए, तो वो आपने 26 जनवरी पे देखा होगा किस तरीके से उपद्रव फैला था उनके एक बयान पर। तो इसी तरीके से अब और ज्यादा जो चीजें हैं वो देखी जा सकती है कि राकेश टिकैत के एक इशारे पर ही दंगा भड़क जाता है, और चाहे वो महापंचायत हो, चाहे वो और भी तमाम चीजें हो, तो उनको देखते हुए देश की सुरक्षा पर बात आ जाती है, देश की इज्जत पर बात आ जाती है। लेकिन इन सबको उसकी नहीं पड़ी है। देश के जितने भी तमाम लोग हैं, जनता है, अगर वो परेशान होती है तो हो, जैसे कि फूट डालो नीति करो, कांग्रेस की हमेशा से ही ये रहा है नीति। तो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर अन्य विपक्ष हो, ये सभी के सभी आंदोलन का समर्थन कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने राजनीति से मतलब है, और सब एक तरफ खड़े हैं कि हाँ, हम बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं और बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, जैसे कि राकेश टिकैत भी अपने बयानों में बोल चुके हैं। तो अब कल भारत बंद ये लोग कर रहे हैं 27 सितंबर को, इससे कितने लोगों पर इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, हालांकि बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल, केमिस्ट की शॉप्स और दवाइयों की दुकानें ये सब खुला रहेगा, और अगर कोई छात्रा एग्जाम के लिए जा रही है या नौकरी के लिए जा रही है तो उसे भी जाने दिया जाएगा। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? यातायात पर फर्क पड़ सकता है, अन्य चीज़ों पर फर्क पड़ सकता है, जो बिजनेसमैन है उनकी दुकानें हो गई या फिर और भी चीज़ें होती हैं भारत में। अगर भारत बंद के दौरान ये सब बंद रहता है तो एक दिन में कितना इफेक्ट पड़ सकता है भारत बंद के दौरान। लेकिन पिछली बार की तरह अगर मैं देखूं तो पिछली बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस बार भी देखा जाएगा कि किस तरीके से ये जो भारत बंद की प्लानिंग चल रही है वो कितनी सक्सेसफुल होती है, और ये जो विपक्ष का साथ राकेश टिकैत को और इस आंदोलन को और भारत बंद को मिल रहा है, ये जो विपक्ष साथ दे रहा है कितना ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है भारत बंद को, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा 27 सितंबर को। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।